हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि अक्सर फाइनल प्लेसमेंट्स और एसआईपी के समय पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट पॉसिबल फॉर ए कंपनी शोइंग प्रॉफिट एज पर देयर P&L अकाउंट बट नॉट हैविंग कैश टू पे इट्स लाइबिलिटीज? यस, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा कई बार देखा गया है कि एज पर द P&L अकाउंट कंपनी के पास काफ़ी प्रॉफिट है, बट कंपनी के पास अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कैश नहीं है, यानी कंपनी में कैश क्राइसिस है। एंड द रीजंस आर, नंबर 1, अमाउंट टाइड अप इन रिसीवेबल्स, की कंपनी ने क्रेडिट में सेल्स करी और जो डेटर्स हैं दे आर नॉट पेइंग ऑन टाइम। नंबर 2, ओवर परचेजिंग ऑफ स्टॉक, कि आपने ओवर परचेजिंग कर ली स्टॉक की, स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है और कैश क्राइसिस कंपनी में स्टार्ट हो गई है। नंबर 3, लोन गिवन बट कस्टमर्स आर नॉट पेइंग इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम। नंबर 4, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ स्टॉक देन डिमांड, कि हमने जो एंटिसिपेट किया था कि जितनी डिमांड होगी उतनी डिमांड हुई नहीं, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, फिनिश गुड्स स्टॉक में रखा हुआ है और दैट इज, और क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाया, बिक नहीं पाया, तो कंपनी में कैश की क्राइसिस हो गई है। नंबर 2, डिफाइन बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। EPS represents the profit earned by a corporate in a year on per share basis. EPS मतलब कि आपने पर शेयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, एंड द फार्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। Diluted EPS, it represents the profit earned per share assuming if all convertible securities will be converted into equity shares. Convertible securities are all outstanding convertible preference shares, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, स्टॉक ऑप्शंस एंड वारंट्स। देखिए, डाइल्यूट का मतलब होता है हिंदी में किसी चीज़ को पतला कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना। तो यदि कंपनी ने कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू की हुई हैं और कंपनी को लगता है कि इन फ्यूचर ये सिक्योरिटी होल्डर्स जो हैं वो अपने सिक्योरिटीज़ को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के इंक्रीज़ करने से जो हमारा अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इसी अर्निंग पर शेयर को डाइल्यूटेड ईपीएस कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर डाइल्यूटेड ईपीएस में बी मोर देन बेसिक ईपीएस, तो आंसर है नो। डाइल्यूटेड ईपीएस कैन नेवर बी मोर देन बेसिक ईपीएस। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बिकॉज इफ ऑल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, then number of equity shares will increase, and if number of equity share increases, then diluted EPS will decrease. So diluted EPS will always be less than the basic EPS or equal to basic EPS. It means कि अगर कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं है तो हमारा बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस इक्वल होगा, लेकिन अगर कंपनी के पास कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से लेसर होगा। Number 3, what is cash BP? Whether it will be higher or lower than the BP. देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने लास्ट स्लाइड में उसमें पढ़ा था कि BP मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। कैश BP का मतलब हो गया इट शोज ए फर्म्स मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द कैश एक्सपेंसेस, कि कंपनी के जो कैश एक्सपेंस है, कंपनी के अंदर जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसमें दो तरह की कॉस्ट आती हैं, एक आती हैं कैश कॉस्ट, एक आती है नॉन कैश कॉस्ट। तो अगर हम नॉन कैश कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन या कुछ अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस को हटा दें तो जो कैश फिक्स कॉस्ट बची, इफ दैट इज डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देन वी गेट द कैश बीपी। तो क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं, कैश कॉस्ट उससे टोटल फिक्स कॉस्ट से कम होती है, तो दैट्स वाई कैश ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑलवेज लोअर देन द स्टैंडर्ड ब्रेक इवन पॉइंट। Number 4, what is free float market capitalization? The free float method measures the number of shares actually available in the market for the public to buy and sell rather than all of the outstanding shares. It means कि अगर किसी कंपनी में 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 लाख में से 6 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने अपने पास रखे हुए हैं और केवल 4 लाख शेयर्स ही स्टॉक मार्केट के अंदर बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल हैं, तो उन 4 लाख शेयर्स को कहा जाएगा फ्री फ्लोट शेयर्स। और अगर उन शेयर्स की मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस से कर दी जाए तो उसे कहा जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वही इसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द पब्लिक टू बाय एंड सेल मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस per share. For example, if a company has issued 5 lakh shares of face value of rupees 10, market price per share is 40, but of these 2 lakh shares is owned by the promoter,
then the free float market capitalization is 3 lakh shares multiplied by 40 rupees, that is the market price per share, that equals to 120 lakhs. Number 5, how many stocks are included in Sensex and Nifty? सेंसेक्स एक इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कि 30 स्टॉक से बना है, एंड निफ्टी एक इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो कि 50 स्टॉक से बना है. नंबर 6, बीटा डिफाइंस सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क. सो द आंसर इज कि बीटा डिफाइंस सिस्टमेटिक रिस्क बिकॉज while calculating beta we regress stock return with index return only. We do not consider internal factors of the company, that is unsystematic risk. It means इसका मतलब हुआ कि जब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं तो हम सिक्योरिटी के रिटर्न को मार्केट के रिटर्न से कंपेयर करते हैं. हम बाकी चीज़ों को, हमारा जो कंपेरिजन है वो सिर्फ, जो रेग्रेशन है वो सिर्फ इन दो के बीच में होता है. इसी तरह से अगर हम पोर्टफोलियो का रिटर्न भी कंपेयर करते हैं तो सिर्फ हम एक इंडेक्स के रिटर्न से कंपेयर कर रहे हैं. वहाँ पर हम कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स या इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते हैं. दैट्स वाई बीटा डिफाइंस ओनली सिस्टमेटिक रिस्क. नंबर 7, वाई करंट लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन डेट इक्विटी रेशियो. देखिए जो डेट इक्विटी रेशियो है ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस को बताता है, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका पेमेंट हमें शॉर्ट टर्म में करना होता है. अब सपोज आपने एक बैंक से 20 ईयर्स के लिए लोन लिया है, तो वो बैंक ये देखना चाहता है कि वेदर द कंपनी इज एबल टू पे ऑल इट्स इंस्टॉलमेंट्स इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स और नॉट. तो कंपनी का जो यहाँ विज़न है वो लॉन्ग टर्म विज़न है. तो जब हम लॉन्ग टर्म विज़न की बात करते हैं, सॉल्वेंसी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम करंट लाइबिलिटीज़ को डेट इक्विटी रेशियो में इंक्लूड नहीं करते हैं. Number 8, what is segment reporting? Segment reporting means dividing and showing the results of a company into different segments. It means कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने बिजनेस को अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिवीज़न से, अलग अलग एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करके बताती हैं कि किस डिवीज़न में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से कितनी सेल हुई और कितना प्रॉफिट अर्न किया. द पर्पज इज मोर ट्रांसपेरेंसी. There are two types of segment, business segment and geographic segment. Geographic segment हुआ कि सपोज एक कंपनी इंडिया में भी सेल करती है, यूरोप में भी करती है, यूएस में भी करती है, गल्फ कंट्रीज में भी करती है. तो जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के वो ये जानना चाहते हैं कि किस किस रीजन में आपने कितनी कितनी सेल की, वहाँ आपका क्या क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा था और आपको कितना कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. तो इससे जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो जाती है. इसी तरह से एक होता है बिजनेस सेगमेंट. Business segment means suppose a company is having different segments. They are into the textiles, they are into IT, they are into retail. तो स्टेक होल्डर से जानना चाहते हैं कि अलग अलग सेगमेंट के अंदर, अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में आपकी सेल्स क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है. सो डैट इनको स्टडी करने के बाद में स्टेक होल्डर्स या प्रमोटर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फाइनल कर सकें कि भाई किस सेगमेंट को हमें चलाना है, किसको बंद करना है, कौन सा सेगमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा सेगमेंट लेस प्रॉफिटेबल है. नंबर 9, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट इन डेरिवेटिव. ओपन इंटरेस्ट स्टेट्स that how many options of future contracts are currently outstanding open in the market. Increasing open interest represents new or additional money coming into the market, while decreasing open interest indicates money flowing out of the market. It means कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर एक बायर है, एक सेलर है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, जो कि अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं. ऐसे जो अनक्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अनएग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन्हें ही हम ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं. किसी भी मार्केट में ये जितने, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब माना जाता है कि मार्केट में पैसा आ रहा है, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो यानी पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है. एंड नंबर 10, व्हाट इज शटडाउन कॉस्ट. तो समटाइम्स एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सस्पेंड इट्स ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ड्यू टू सम टेम्पररी डिफिकल्टीज सच एज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एक्सेट्रा. During this period, though no work is done, yet certain fixed costs such as rent and insurance of buildings, depreciation, salary of permanent staff, etc., for the entire plant will have to be incurred. Such cost of the idle plant are known as shutdown cost. जैसे फॉर एग्जांपल इस समय कोविड-19 की वजह से पूरे कंट्री में जब लॉकडाउन चल रहा है तो सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, सारी कंपनीज बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फिक्स एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कंपनीज को इनकर करने ही होंगे, जैसे रेंट एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग.
इंश्योरेंस देना है, डेप्रिसिएशन लगी रहा है, जो आपका परमानेंट स्टाफ है उसको आप सैलरी देनी है। तो फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री शट डाउन है, लेकिन तब भी जो आपको एक्सपेंडिचर इनकर करने ही करने हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को ही हम शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।